तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आपका होगा कूलाम का नियम, क्योंकि सारे टॉपिक पर वीडियोस बनाना आसान नहीं है, फिर भी देखते हैं जितना संभव होगा आपको बताएंगे। तो कूलाम के नियम में सबसे पहले ये समझेंगे कि उसके पहले कुछ आपको बेसिक बता दें हम। जैसे अगर बात करें आवेश के बारे में, तो आवेश आप जानते हो कि ऐसा पदार्थ का गुण होता है जिसके प्रवाहित होने से आपको धारा मिलती है, वही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। या अगर सिंपली कहा जाए, जैसे उसके आवेश की प्रस्तावना में अगर देखा जाए, तो आवेश की प्रस्तावना में ये है कि सबसे पहले एक यूनान के वैज्ञानिक थे ना, लगभग आज से 2500 वर्ष पहले, जिसका नाम था थेल्स। उन्होंने ये बताया था कि एक अंबर पदार्थ होता है जिससे अगर ऊन से रगड़ा जाए तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण हो जाता है। इतनी बात उन्होंने बताया था। फिर उसके बाद लंबे समय अंतराल लगभग 1600 वर्ष में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा कि एक अंबर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको आप रगड़ोगे तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया, जैसे गंधक हो गया, बिल्ली की खाल हो गई, लाख हो गया, कांच हो गया, आबनूस की छड़ हो गई। इन सबको जब आप उनसे रगड़ोगे तो इसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो जब किसी वस्तुओं में, किसी पदार्थों में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो वही कहलाता है आवेश। ठीक है। और आवेश आपका दो प्रकार होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो धनावेश, अगर दो आवेश अगर सेम हैं, जैसे दो धनावेश हो गए, दो ऋणावेश हो गए, जब इन दोनों को आप संपर्क में लाएंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। और जब एक प्लस होगा एक माइनस, या इधर प्लस इधर माइनस, तो अगर विपरीत रहेंगे दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण होगा, समान आवेश है तो प्रतिकर्षण। समान आवेश को आप कह सकते हो एक प्रकार का सजातीय आवेश, नहीं, हाँ, समान आवेश को आप कह सकते हो सजातीय आवेश, और उसके बाद विपरीत आवेश को आप कह सकते हो विजातीय आवेश। तो कहने का मतलब ये आवेश हो गया। फिर इसके बाद अब आते हैं कूलाम के नियम पे। कूलाम ने क्या बताया, इन्होंने ये कहा कि अगर कोई दो आवेश हैं आपके पास, या तो उनमें आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। अगर आकर्षण हो रहा है तो वहाँ पे आकर्षण बल लगेगा, अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो वहाँ पे आप पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उसी के संबंध में, और वहाँ पे जब दो आवेश कार्य करते हैं उसके बीच में बल कार्य करता है, और उस बल को हम कहते हैं वैद्युत बल। तो कूलाम ने नियम में अपने क्या बताया कि अगर कहा जाए कि सन 1785 इन्होंने बताया था, और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे कि दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, दो विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। यदि समान आवेशों में आकर्षण हो रहा है तो वहाँ पे आकर्षण बल लगेगा, यदि विपरीत आवेश है तो वहाँ पे आकर्षण होगा, यदि आकर्षण हो रहा है तो वहाँ पे आकर्षण बल लगेगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि इसी के संबंध में उन्होंने नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। फिर क्या लिखोगे कि सन 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने इसके आवेश के संबंध में एक नियम दिया। अब वो नियम क्या है समझते हैं यहाँ पे कि ध्यान देना कि कोई दो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल या आवेश कह सकते हैं, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी R मान लेते हैं हम, यहाँ पे A मान लेते हैं, यहाँ पे B मान लेते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि ये आवेश किसी भी प्रकार से हो सकता है, मतलब दोनों प्लस प्लस हो सकता है, दोनों माइनस माइनस हो सकता है, एक प्लस एक माइनस हो सकता है। तो ये बताओ, जब विपरीत होंगे तो आकर्षण बल लगेगा, जब समान होंगे प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उन्होंने ये कहा कि किसी दो आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और उसकी बीच की दूरी के, मतलब ये जो बल है अभी वही प्रक्रिया चल रही है कि बीच की दूरी के वर्ग के, मतलब बीच की दूरी R है, फिर उसका वर्ग है, फिर कह रहा है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एक के बट्टे में है, ये इन्वर्सली हो जाएगा F के। फिर से क्या बताओगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी के बारे में उन्होंने क्या कहा कि ये कूलाम का नियम कहलाता है।
जब इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे क्या होगा, जब 1 और 2 को मिलाएंगे तो ये आपका जो दोनों बल है, बल सेम है। अगर यहाँ आकर्षण है तो यहाँ भी आकर्षण होगा, यहाँ प्रतिकर्षण है तो यहाँ भी प्रतिकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही कार्य करेगा, या तो दोनों प्लस रहेंगे या तो दोनों माइनस रहेंगे, या तो 1 + 1 माइनस होगा। इसलिए अगर एक साथ लग रहा है तो या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण। अगर यहाँ आकर्षण है तो यहाँ भी आकर्षण होगा, यहाँ प्रतिकर्षण है तो यहाँ भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे बनेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। फिर यहाँ पे जानते हो कि अगर ये हटाएं हम तो K कांस्टेंट आता है, और जहाँ पे K की वैल्यू होती है K बराबर 1/4πε0, यहाँ पर रख देंगे हम। तो F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/r², और इस बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये न्यूटन हो गया। तो इतना क्लियर है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये K की जो वैल्यू इतनी होती है, इसका भी मान होता है। इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹ और इसका जो मात्रक बनेगा आपका न्यूटन मीटर और बटे में कूलाम स्क्वायर, इतना बन गया। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों को लेकर आएंगे कि ε0 का मान कितना होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है। बस आज के लिए इतने पे ही आपका समाप्त है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।